तो आज रमज़ान का दिन है, आज रमज़ान का दिन है, तो आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, बहुत पुरानी। सालों पहले, आज से 1500 या 1600 साल पहले, माँ आमीना के घर में एक बालक आया जिसे आज हम नबी हज़रत मोहम्मद या फिर प्रॉफेट मोहम्मद के नाम से जानते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत ही मामूली इंसान की तरह जीवन यापन करते थे हमारे नबी। वैसे ही 29 साल निकल गए, उनका उम्र 29 हो गया, लेकिन उनमें कुछ गुण अलग थे। थोड़ा बाकी मामूली इंसानों की तरह नहीं थे, थोड़े अलग थे। उस जमाने में वहाँ के वासियों की तरह नहीं थे। वो कभी ध्यान करते थे प्रकृति में, कभी कहीं गुफा के अंदर में, कभी समंदर के पार में, हमेशा ध्यान करने लगते थे। और कभी कभार तो ऐसे चमत्कार कर देते थे, 4 से 5 दिन, 5 से 7 दिन कुछ ना खाए रोजा रख के सारा दिन ध्यान करते थे। ऐसे ही इतना दिन बीत जाते थे, लेकिन वो ध्यान में बैठे रहते थे मलंग होके। तो एक दिन वैसे ही ध्यान करते करते उनका जब उम्र 29 साल था या फिर 29 वर्ष के हो गए थे, तब उनका द्वार में परमात्मा का बुलावा आया या फिर अल्लाह का बुलावा आया। उनका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, वैसी अवेकनिंग जो बाकी सब अवतार्स के साथ हुआ था। कृष्णा बोलो हिंदू धर्म का, या फिर जीसस बोलो क्रिश्चियन धर्म का, तो इन लोगों को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था। वैसे ही हजरत मोहम्मद या फिर नबी को भी वैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था। ध्यान करते करते एक दिन उनको थोड़ा शरीर बीमार बीमार लग रहा था, थोड़ा उदास हो गए। शरीर मानसिक संतुलन थोड़ा ढीला पड़ने लग गया। उनको बहुत डर लगने लग गया, जो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो ध्यान कर रहा था, अचानक से कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था ना, तो उनको थोड़ा घबराहट से होने लगा। तो ज्यादा देर न करते हुए चुपचाप घर लौट आए और आकर अपनी बीवी से मुलाकात किए। वो कहे अस्सलाम वालेकुम। उनकी बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने बताया, जो मेरा शरीर, मेरा माथा आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा घुटन सी महसूस हो रहा है। तो उस जमाने में भी उनकी जो बीवी थे, जो पहली वाइफ थे, वो बहुत ही एडुकेटेड थे, बहुत ही ज्ञानी थे, होशियार और एक ईमान से भरी औरत थी। तो उनकी बीवी ने बोला, तो अच्छे से बताइए आपको क्या हुआ है, थोड़ा अच्छे से फरमाइए क्या हुआ है। तो नबी ने सब खुल के बताया अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को, जो मेरे साथ ये हो रहा है, ये सब बातें मुझे आ रहा है, जो बातें उनके माथे में घूम रहे थे, जो भावनाएं, जो थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे थे, सब बताया उनकी बीवी को। कुछ छुपाए नहीं, सब के सब बातें उनको ही सिर्फ बताए। तो उनके बीवी ने ये सब सुन के ये फरमाया कि आपको तो कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई बीमारी नहीं हुआ है, आपको स्वयं परमात्मा या फिर अल्लाह ने आपको दस्तक दिया है अपने द्वार में, आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं परमात्मा। सबको बताने के लिए ये सब बातें आपको चुना गया है, आपको परमात्मा ने स्वयं चुना है कि आप कुछ बड़ा करे। तो नबी को सब समझ में आया धीरे धीरे, क्योंकि उनकी बीवी तो बहुत ही एडुकेटेड थी, बहुत ही होशियार थी। तो उन्होंने सब अच्छे से बताया। अगर कुछ रोग होता तो ज़रूर बताते, उनकी बीवी को पता चलता, लेकिन ये रोग नहीं था, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। और ये सच में घटा है सबके सब अवतार्स के साथ। और नबी खुद भी एक अवतार थे। मैं खुद हिंदू, तो क्या हुआ, मैं ये बात बता रहा हूँ। तो उनका 29 से जब 40 साल उम्र हुए, तो 40 साल की उम्र में वो प्रचार करने निकल गए अपने इस्लाम धर्म। तो वहीं से पैदा हुआ एक नया ज़माना, एक नया एरा, जिसमें इस्लाम का शुरुआत हुआ। और इस्लाम आज सबसे लास्ट धर्म है जो इतना प्रचार हुआ है, ये वास्तव है। तो यही बताना चाहता था। तो अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, और सम्मान आएगा, ऑनर विल कम।